तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक के जो वीकली करंट अफेयर्स है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही माइंड मैप के थ्रू ही सभी कंटेंट मिलने वाले हैं, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स हो, चाहे वो वीकली करंट अफेयर हो, चाहे वो मंथली करंट अफेयर्स हो। आपको बस ऐसे ही माइंड मैप एक ही पेज में पूरा कंटेंट मिलेगा ताकि आपको रिवीजन करने में परेशानी नहीं हो, ना ही आपको जो है बहुत सारा पेज हो जाए। जैसे देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स बहुत लोगों का जब 50 पेज 60 पेज का रहता है तो बहुत बर्डन टाइप का लगता है। तो हमने यहाँ पे उसी को बर्डन को कम करने के लिए ना एक पेज में सभी को कंपाइल किया बहुत ही बेस्ट तरीके से, और कोई एक भी न्यूज एक भी करंट अफेयर्स छूटा ही नहीं है। सभी के सभी जो इम्पोर्टेंट है हमने ऐड किया है यहाँ पे, और हर टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे खेल से भी रिलेटेड मिल जाएगा आपको, पर्यावरण से समझौता, राज्य समाचार, ठीक है। हमारे जो पड़ोसी देश है उनमें कुछ न्यूज चल रहा है वो सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिवस, राष्ट्रीय समाचार, बैंकिंग, प्रौद्योगिकी, सूचकांक, सम्मेलन, हर टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर किया। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक को जूम कर करके देख लेते हैं। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा सकते हैं। वहाँ पे हम व्हाइट वाला सेंड करेंगे, बिल्कुल बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा ताकि आप लोगों को जो है प्रिंट आउट कराने में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सम्मेलन की बात करें तो आप देख सकते हैं इस वीक में यानी 16 से लेकर 17 फरवरी को क्या हुआ था, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मस्कट, ओमान में किया गया था। तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन मस्कट, ओमान में 16 से 17 फरवरी के बीच किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, अभी ये हुआ नहीं है, तो ये फ्यूचर का न्यूज है। मतलब अभी हाल ही में चर्चा में था कि इसका फिक्स किया गया है। ये रियो डे जेनेरियो में होगा, ब्राजील में होगा, और ये जुलाई में होगा, डेट फिक्स कर दिया गया है। 6 जुलाई से शुरू होगा। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होगा ब्राजील में होगा, जुलाई में, जुलाई 2025 में, याद रखिएगा। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया गया, 24-25 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये करंट का ही न्यूज है, चर्चा में था, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इमैनुअल मैक्रोन जो थे उन्होंने यूक्रेन पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। यानी उन्होंने बोला है कि यूक्रेन पर हम लोग एक यूरोपीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जो कि एक इमरजेंसी में आयोजन करेंगे, और उसका जो है मेजबानी कौन करेंगे? तो इमैनुअल मैक्रोन करेंगे। ठीक है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने 21 फरवरी को सोल लीडरशिप कनक्लेव का उद्घाटन किया। तो सोल लीडरशिप कनक्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया 21 फरवरी को। नवी एशिया आर्थिक वार्ता, इसका आयोजन मुंबई के महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है। ठीक है, किसका? नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन। ठीक है, हाल ही में अजमेर में जो है वह पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि ट्रांसजेंडर के लिए किया गया। तो ट्रांसजेंडर के लिए पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? अजमेर में किया गया, अजमेर राजस्थान में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 98वां, ठीक है, यानी 98 नंबर का अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब इस वीक में दो पुरस्कार काफी न्यूज में था। एक तो था बाफ्टा पुरस्कार, ठीक है, और एक था वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, कॉन्क्लेव मूवी का नाम है। तो कॉन्क्लेव मूवी ने 78वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार, जिसे हम लोग बाफ्टा पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, तो एक कॉन्क्लेव मूवी ने जीता है। तो याद रखिएगा कॉन्क्लेव मूवी। और पूर्णिमा देवी वर्मन जी जो हैं, इनको टाइम पत्रिका के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, पूर्णिमा देवी वर्मन जी के द्वारा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम लोग कुछ राज्य समाचार देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेट यहाँ हाल फिलहाल में न्यूज में थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पुदुचेरी न्यूज में था, क्योंकि पुदुचेरी ने आयुष्मान भारत वय वंदना योजना को शुभारंभ किया है पुदुचेरी, इसलिए न्यूज में था। यूपी विधानसभा ने क्या किया है कि अनुवादक सुविधा शुरू की है अपने विधानसभा में, और ऐसा करने वाला भारत का ये पहला विधानसभा हो चुका है, उत्तर प्रदेश विधानसभा, जिसमें क्या होंगे, अलग अलग भाषा के अनुवादक होंगे। और वो जो है ताकि जो अपने क्षेत्रीय भाषा में जो विधायक हैं वो विधानसभा में भाषण दे सके और अपने बातों को रख सके। हाल ही में दिल्ली में नई मुख्यमंत्री बनी है, जिनका नाम है रेखा गुप्ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जो कि बीजेपी से संबंधित है, रेखा गुप्ता। ठीक है, तो अपने ट्वीट्स को लेकर काफी चर्चा में भी चल रही है आजकल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। केरल सरकार ने एक पहल शुरू किया है, एक परियोजना शुरू किया है, जिसमें जो एक्सपायर दवाई है उसको के जो संग्रह है उसको निपटान करने के लिए यहाँ पे
इन प्राउड, क्या इन प्राउड पहल को शुरू किया गया केरल सरकार के द्वारा। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो भी वहाँ पे केरल के सरकार के द्वारा कुछ आदमी को नियुक्ति किया जाएगा और वो लोग घर घर जाकर जो भी एक्सपायर्ड दवाई है उसको इकट्ठा करेंगे और उसका नष्ट करेंगे, उसको निपटान करेंगे। और इस पहल का नाम दिया गया, इस मिशन का नाम दिया गया इन प्राउड, जो कि केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, केरल ने पहला एआई संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम लॉन्च किया है। केरल ने क्या किया, पहला एआई संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम किसने लॉन्च किया, केरल ने लॉन्च किया है। उसके बाद है, भारत की पहली समर्पित जीसीसी जीसीसी नीति किसने शुरू किया है, तो भारत की पहली जीसीसी नीति मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब हम लोग कुछ समझौता देख लेते हैं जो इस वीक में जो भी समझौता हुआ है। तो भारत और कतर ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई है। तो भारत और कतर के बीच समझौता हुआ और आप देखे हैं कि जो कतर के जो राजा थे, वहाँ पे के जो सम्राट है, वो अभी भारत में आए हुए थे, 2 दिन के दौरे पे आए हुए थे और नई दिल्ली में पहले मिले राष्ट्रपति से, फिर प्रधानमंत्री से। ऐसे तो एयरपोर्ट पे तो इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेने गए थे। तो आप याद रखिएगा, ये इनका दूसरा दौरा है। भारत का पहला 2015 में आए थे और अब फिर 2025 में आए हुए हैं, 10 साल बाद। नेक्स्ट है, भारत नेपाल ने वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। किसने, भारत और नेपाल ने क्या करेगा, वैज्ञानिक जो है सहयोग बढ़ाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज का कुछ मामला है, नेपाल के छात्र छात्राओं के साथ क्या व्यवहार किया गया, तो इसको लेकर और जो है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम लोग का और खराब हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया इसी वीक में। ठीक है, अर्जेंटीना और भारत ने लिथियम खनन सहयोग बढ़ाने के लिए एएमयू पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ए एम यू, ठीक है, एम, देखिए एएमयू नहीं होता है, एम ओ यू होता है, एम ओ यू। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऐसे होता है, एम ओ यू होता है। ठीक है, एम ओ यू याद रखिए। तो एमओयू साइन किया थे, जो समझौता साइन किया था उसको हम एमओयू के नाम से जानते हैं। तो अर्जेंटीना और भारत ने एक समझौता किया जिसके तहत लिथियम खनन जो है वह लिथियम के खनन के लिए यहाँ पे एक भंडार बनाया गया, जो लिथियम खनन में सहयोग करेंगे एक दूसरे को और लिथियम के खनन की जो भी प्रक्रिया एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अब हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित देख लेते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित न्यूज देखें तो हाल ही में क्या हुआ कि महाकुंभ में जो नदी है, आप न्यूज में भी पढ़े होंगे कि जो भी इतना श्रद्धालु वहाँ पे अप्रोक्स 50 करोड़ श्रद्धालु जो है वो स्नान किए वहाँ पे बताया जा रहा है कि 50 करोड़ जो श्रद्धालु आए थे, 50 करोड़ श्रद्धालु आए थे और सब श्रद्धालु ने यहाँ पे पानी भर के ले गए। इतना पानी भर के ले गए, यानी 100 करोड़ बताया जा रहा है, 100 करोड़ नहीं, इसमें 50 करोड़ में लगभग लगभग समझिए कि 10 करोड़ ऐसे लोग होंगे या 20 करोड़ लेके चलिए, जो क्या कहोगे पानी भर के ले गए होंगे, यानी 40 करोड़ लीटर। अगर एक एक लीटर ले गए होंगे तो 40 करोड़ लीटर पानी वहां से ले गए हैं। और 1 लीटर तो कोई ले जाता नहीं है, सब 5 लीटर ले जाते हैं, यानी 100 करोड़ लीटर पानी वहां से खत्म होते हैं। बताया जा रहा है कि घाट पूरा सूख चुका है। ठीक है, इतना पानी ले गए हैं, लेकिन वो तो ये तो पर्यावरण से संबंधित है, फिर पानी आएगा वो भर जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो महाकुंभ में जो है पानी, जो नदी का पानी है वहाँ पे फेकल कॉलीफॉर्म नामक एक बैक्टीरिया होता है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो उस वहाँ पे हाई मात्रा में हो चुका है, फेकल कोलीफॉर्म नामक वायरस। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा इस बैक्टीरिया का नाम। ये आप भावना में नहीं बहना है कि हाँ नहीं नहीं बिल्कुल गंगा का पानी साफ है, यमुना का नदी साफ है, पानी साफ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, तो फिर वहाँ पे आपका भावना काम नहीं आएगा, आपका नॉलेज काम आएगा। चलिए, भारत में पक्षी गणना सूची में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे रहा है, तो ये भी पर्यावरण से संबंधित है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गीधों की संख्या बढ़ाई गई है, गीधों की संख्या है, इसी पक्षी गणना में पता चला है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गीधों की संख्या है। एक और याद रखिए, हमने ऐड नहीं किया, असम का क्या हुआ है, असम का आठवां आठवां जो है वह नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है, तो वो आप याद रखिएगा। असम में अब 8 नेशनल पार्क हो चुके हैं। ठीक है, अभी इसी के ऊपर हमने यहाँ पे खेल वाला भी टॉपिक है, इसको भी यहीं पे डिस्कसिंग कर लेते हैं, खेल वाला जो टॉपिक है इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए खेल वाला टॉपिक में शिखर धवन को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी अभी चल रहा है और आज 23 फरवरी है, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है 1:30 बजे से, तो तैयार रहिएगा। ठीक है, तो शिखर धवन को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसको इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, शिखर धवन को नियुक्त किया गया। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, सऊदी अरब में किया जाएगा, तो ये घोषणा हो चुका है। बीबीसी ने मनु भाकर को, यहाँ पे भाकर केवल लिखा हुआ है क्योंकि शॉर्ट में सब चीज यहाँ पे ऐड करना था,
तो बीबीसी ने मनु भाकर को सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी का अवार्ड दिया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इसी वीक में मिला इनको। और मोहम्मद शमी 200 वनडे विकेट और 60 आईसीसी इवेंट विकेट हासिल किए हैं, तो ये उपलब्धि मोहम्मद शमी ने हासिल की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई क्वांटम चिप लॉन्च किया जिसका नाम है मोजोराना फर्स्ट। मोजोराना फर्स्ट जो है वो क्वांटम चिप लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बैंकिंग से रिलेटेड देख लेते हैं। आरबीआई ने क्या किया है कि आरबीआई DATA, आरबीआई DATA, अगर हम यहाँ पे लिखे पूरा नाम तो RBI DATA, एक ऐप लॉन्च किया आरबीआई डाटा। तो ठीक है, तो आरबीआई DATA एक ऐप लॉन्च किया जिससे जो है वो पेमेंट सुरक्षा और ग्राहकों की सुरक्षा और अच्छी तरीके से बढ़ाया जा सके। उसके बाद भारत का के लिए अनुमान लगाया कि भारत 2047 तक 23 से लेकर 35 ट्रिलियन डॉलर इसका जीडीपी हो जाएगा। मोदी जी ने तो वादा किए थे कि 2025 तक हम लोग का 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। देखिए 2047 तक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सूचकांक की बात करें तो इसमें एक सूचकांक आया है, दो सूचकांक आपको याद रखना है। ये सूचकांक तो शायद हम पिछले वीक में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी देख लेते हैं। एक सूचकांक आया फ्यूचर ब्रांड सूचकांक। ठीक है, तो फ्यूचर ब्रांड क्या करता है, यह 100 कंपनी, जो फर्स्ट 100 कंपनी है उसका क्या करता है, सूचकांक निकालता है, जिसमें रिलायंस सेकेंड नंबर पे आया है। रिलायंस क्या है, सबसे बेस्ट कंपनी में सेकेंड नंबर पे आया है। आप बोलेंगे फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है सैमसंग। फर्स्ट कौन है, सैमसंग है फर्स्ट। सेकेंड कौन है, रिलायंस है। और थर्ड कौन है, तो थर्ड की बात करें तो थर्ड में एप्पल आता है। ठीक है, थर्ड में एप्पल आता है, तो याद रखिएगा। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना रहा है, भारत का स्थान 38वां रहा है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम लोग कुछ राष्ट्रीय समाचार देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय समाचार। चलिए तो अब हम लोग राष्ट्रीय समाचार देख लेते हैं। इसमें यह है कि विनियमन विनियमन आयोग का गठन की यहाँ पे बात किया गया है। विनियमन आयोग के गठन की बात किया गया है, इसका स्थापना किया जाएगा सरकार के द्वारा। ये क्या होगा, ये होगा कि इसमें जो शासन में जो है वह सरकार की भागीदारिता जो है, आप देखते हैं कि जो अभी शासन जो चलता है उसमें नेताओं लोग का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी जो प्रशासन अपना काम करते हो ठीक से नहीं कर पाती है, जो न्यायपालिका है और जो यहाँ पे प्रशासन है वो अपना अच्छे से काम नहीं कर पाती है, जो भी सुरक्षा अधिकारी है, जो भी कर्मी है, उसमें नेताओं का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसी को रोकने के लिए विनियमन आयोग का एक गठन किया जाएगा जो सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सरकार की जो भूमिका है वो कम हो जाएगी शासन में। ठीक है, तो याद रखिएगा। पीएम आशा योजना 2025 से लेकर 26 तक इसको बढ़ा दिया गया है, पीएम आशा योजना, तो याद रखिएगा किसानों से संबंधित है। एक और न्यूज याद रखिएगा कि यहाँ पे पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किसका उद्घाटन किया, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें तो भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है। यानी डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश कौन बनेगा, भारत बनेगा, यानी जो है डिजिटली रूप से लाइसेंस दिया जाएगा। ओके, भारत का पहला ओपन एयर आर्ट भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ शुरू किया का उद्घाटन किया गया, तो भारत में किया गया। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट हम लोग नियुक्ति से संबंधित देख लेते हैं। नियुक्ति से संबंधित हाल ही में नियुक्ति भी हुए हैं, बहुत सारे नियुक्ति हुए हैं, 2-3 नियुक्ति हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इस वीक में। ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। अब एक ज्ञानेश कुमार जो है भारत के 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए हैं। 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वह थे राजीव कुमार। कौन थे, राजीव कुमार थे। तो ये 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार हो चुके हैं। पीडीसी स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के सीईओ बने हैं। कौन, पीडीसी जो है वह स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के क्या बने, सीईओ बने, भी याद रखिएगा। और सुब्रमण्यम का नीति आयोग सीईओ कार्यकाल का 1 तक बढ़ा दिया, यानी नीति आयोग के जो सीईओ थे वीआर सुब्रमण्यम, तो उनका कार्यकाल अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे करंट अफेयर है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ दिवस देख लेते हैं। अगर दिवस की बात करें यहाँ पे तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी हुए हैं।
जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस याद रखिएगा, जो कि 21 फरवरी को मनाया गया। और वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस याद रखिएगा, 17 फरवरी को मनाया गया। बस 2 ही याद रखिएगा, इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग के पड़ोसी मॉरिशस से देख लेते हैं। मॉरिशस में क्या हुआ है कि मॉरिशस के जो राष्ट्रीय दिवस है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किए हैं। मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बोले हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय दिवस है उसमें आप आइए, बिल्कुल मुख्य अतिथि बन के रहिए, आइए, आपका स्वागत किया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, स्वागत कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वीक के पूरे करंट अफेयर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हमको लगता है 12-13 मिनट में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको एक तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा। और मंथ में 4 ऐसे पेज आपको प्रिंट आउट कराना है, ठीक है। यानी 2 पन्ना होगा, दोनों साइड अगर प्रिंट आउट कराइएगा तो 2 पन्ना में आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि आप 1 मंथ का केवल 4 पेज में पूरे करंट अफेयर्स को रिवीजन कर सकते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। बहुत ही बेस्ट तरीका है, ऐसा पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमने ये शुरू किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।